बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे, इसके गम में शरीक होने के लिए। इससे पूछा, बड़ी भी क्यों रो रही हैं, क्या हादसा पेश आया है? तो उसने कहा, बीबी ने 2 दिरहम देकर मुझे सौदा लेने भेजा था, वो 2 दिरहम रास्ते में कहीं गिर गए हैं, अब वो क्या ख्याल करेंगी? ये कहकर बुढ़िया ज़ारों के तार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले, बुढ़िया के हाथ पे रखे और इसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाज़ार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में एक कमीज़ खरीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल फटे हुए कपड़ों में खड़ा है। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। फटा पुराना चीथरा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे कपड़े देगा अल्लाह इससे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा रुके। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह इसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ इसी वक्त इस फ़कीर को पहना दी और फिर बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आपने दूसरी कमीज़ 2 दिरहम में ख़रीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। दरियाफ्त किया, बड़ी भी अब क्या बात है? बोली, या रसूल अल्लाह, कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूं? घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है, घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, यहाँ देर लग गई, इतनी देर में पहुँचूंगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सज़ा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद नहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, इसे तसल्ली दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूल अल्लाह को बताया कि मैं इन्हीं घरों में काम करती हूँ, इन्हीं घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मुतवज्जो हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रहीं। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियो, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़ुबान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत और इरादत का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्फाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़बान होकर बोली, या रसूलुल्लाह, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई है तो आप गवाह रहें, हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक़ नहीं है। इस बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप इन नेक ख़वातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का एक पहलू ये भी था कि आपने ऐसे आम आदमी को भी इज़्ज़त वक़ार अता फरमाया जिसे माशरे में कोई ख़ास अहमियत हासिल न थी। बनु अश्दा अरबों के मशहूर कबीला बनु गुतफ़ान की एक शाख है। ये कबीला ज़माना कदीम से मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ में आबाद था।
इस कबीले का एक शख्स ज़ाहिर बिन हराम मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर रहता था। ये नहायत गरीब शख्स था, शक्ल व सूरत में भी ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर इसकी एक अहम खूबी ये थी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था और अल्लाह के रसूल भी इससे खूब मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर बिन हराम अशजई जब भी मदीना मुनव्वरा आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ देहाती तोहफे मसलन ताज़ा सब्जियां, फल, सत्तू, शहद वगैरह लेकर आता। ज़ाहिर जब वापस जाने लगता तो अल्लाह के रसूल भी इसे शहरी सौगातें देकर रुखसत फरमाते। ज़ाहिर सीधा सादा आदमी था, शहरी आदाब से नावाकिफ़ था। जब अपने गांव से आता तो अपने हमरा लाई हुई सौगातें लेकर बाज़ार ही में किसी जगह खड़ा हो जाता और बेचना शुरू कर देता। पुराने ज़माने से ये दस्तूर चला आ रहा है कि देहात से जब कोई शख्स सब्जियां, फल वगैरह लेकर आता तो लोग भागते हुए इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं जो अमूमन सस्ती होती हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि ज़ाहिर अपने हमरा कुछ देहाती सौगातें लेकर मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में आया और एक जगह खड़ा होकर इन्हें बेचने लगा। इसकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह के रसूल भी बाज़ार में तशरीफ़ ले आए। आपने अपने देहाती दोस्त को देखा तो आपने पीछे से जाकर इसकी आंखों पर अपने मुबारक हाथ रख दिए। पहले तो वो घबराया, फिर घबराहट के आलम में पूछा, कौन है भाई, मेरी आंखों पर किसने हाथ रख दिए हैं? लेकिन जब इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की नज़ाकत को महसूस किया और आपकी खुशबू सूंघ ली तो इसे मालूम हो गया कि इसके पीछे तो कायनात के इमाम खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, लोगों कौन है जो इस गुलाम को ख़रीदे? ज़ाहिर ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे काले कुलोटे देहाती को कोई ख़रीद कर क्या करेगा? वो तो बड़े हसारे का सौदा करेगा। मेरी तो कद्र कीमत ही कोई नहीं, मैं तो बेकार आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में अरशाद फरमाया, ऐसा न कहो, क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारी कोई कद्र कीमत नहीं? तुम अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, इसलिए तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो। तो ये थे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अहलाक के कुछ वाक़यात। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।